आज आपकी क्लास 10th के आईटी सब्जेक्ट का ये वीडियो नंबर 6 है। इसमें आपकी यूनिट वेब एप्लीकेशन का ये सेकंड चैप्टर नेटवर्किंग फंडामेंटल्स चल रहा है। इससे पहले भी हम 5 वीडियो बना चुके हैं और इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, WWW, इंटरनेट, ISP। इन टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे ये सब क्या होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्याम कुमार, योर एजुकेटर, एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। यहाँ पर हम जानेंगे कि नेटवर्किंग की क्या क्या एडवांटेज होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर डाटा शेयरिंग। ये नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्किंग के थ्रू हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। डाटा शेयर में मतलब डाटा तो कई तरीके का होता है भाई। डाटा में आपकी इमेज भी आती है, टेक्स्ट भी आता है, वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है, ग्राफिक्स भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं। इसे बोलते हैं हम डाटा शेयरिंग। ये नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम अगर 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर के बीच में कोई भी एक नेटवर्क बनाते हैं, फिर उसी नेटवर्क के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डाटा कुछ भी हो सकता है। इसमें लिखा भी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा। यानी कि नेटवर्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट यूज यहाँ पे बताया गया है कि ये नेटवर्किंग जो होती है वो कंप्यूटरों को क्या अलाउ करती है, डाटा शेयरिंग, डाटा को शेयर करना अलाउ करती है। यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट फाइल, यानी यूजर मतलब जो कंप्यूटर को चला रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल शेयर कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल की फाइलें सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ETC टू अदर यूजर्स, यानी दूसरे यूजरों को। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आता है हार्डवेयर शेयर। हार्डवेयर शेयर का मतलब क्या होता है, आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने 2-4 कंप्यूटर मिला करके एक अपना नेटवर्क बना लिया छोटा सा, उसमें आपने एक प्रिंटर लगाया और उस प्रिंटर को आपने जितने भी कंप्यूटर हैं सभी के लिए शेयर कर दिया। तो प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही तो हार्डवेयर होता है। तो प्रिंटर भी हमारा ऐसे ही है। तो प्रिंटर का यूज जो है प्रिंट करने के लिए होता है। जो आपने नेटवर्क बनाया है, सपोज दैट उसमें सर्वर और क्लाइंट वाला नेटवर्क है, तो आपका एक जो कंप्यूटर होगा वो मेन कंप्यूटर होगा। उसमें क्या है, उसे आपने बना दिया सर्वर, बाकी के सारे क्लाइंट हैं। उस सर्वर से आपने एक प्रिंटर ऐड कर लिया जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब उसी हार्डवेयर डिवाइस को आपने सभी कंप्यूटरों पर शेयर कर दिया, जिससे क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं वो सभी कंप्यूटर उस प्रिंटर का यूज कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रिंटर का यूज होता है प्रिंट करना। तो एक नहीं, 2 नहीं, जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं वो सभी कंप्यूटर उस प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, उससे प्रिंट कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज प्रिंटर्स, जैसे कि प्रिंटर है, हमारा स्कैनर है, कैन आल्सो बी शेयर्ड, इनको भी शेयर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, इंस्टीड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर्स, यानी कि 10 प्रिंटर को खरीदने की जगह पर, ठीक है ना, 1 प्रिंटर कैन बी परचेज्ड, एक प्रिंटर को खरीदा जा सकता है, एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स, और उसी प्रिंटर को कई यूजर्स के बीच में बांटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। जिससे क्या होगा, हमारी जो सेविंग मतलब जो हमारा पैसा है वो बचेगा। मान के चलिए 10 कंप्यूटर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, 10 कंप्यूटर हैं, तो अगर आप 10 कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर लाएंगे तो बहुत सारा खर्चा होगा। आप एक प्रिंटर लाइए, एक छोटा सा नेटवर्क बनाइए, उन सभी कंप्यूटर्स में ये एक प्रिंटर को शेयर कर दीजिए, तो बाकी सारे प्रिंटर उससे
प्रिंट करते रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो पैसा है वो बचेगा। ये दूसरा एडवांटेज होता है आपका नेटवर्किंग का कि हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं और डाटा भी शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि एक नेटवर्क में एक क्लाइंट होता है, मतलब एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है छोटे से नेटवर्क में। अगर ज़्यादा कंप्यूटर है, सर्वर केवल एक ही रहेगा, बाकी के आप क्लाइंट कितने भी बढ़ा सकते हैं। तो सपोज दैट जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट एक्सेस आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो कंप्यूटर हैं उनमें भी इंटरनेट चले तो आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है हमारा नेटवर्किंग का। इससे हमें नेटवर्किंग से यही बेनिफिट होता है कि हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, यू कैन परचेज ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। आपको क्या करना है, आप केवल एक ही कनेक्शन परचेज कीजिए एंड शेयर इट, और उसे क्या करना है, शेयर कर दीजिए अमंग अदर कंप्यूटर्स, अदर दूसरे कंप्यूटरों के बीच में उसे शेयर कर दीजिए। इन्हें नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, आपके जो भी कंप्यूटर हैं नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनके बीच में आप इंटरनेट को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर करना क्या है, आपको एक ही इंटरनेट परचेज करना है। इंटरनेट उसको आप जितने भी कंप्यूटर लगे हुए नेटवर्क में उसमें आप शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, बाकी के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी भी उनका यूज कर सकते हैं, उस इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी कॉमनली फाउंड इन इंटरनेट कैफे। अब देखिए यहाँ पे दे दिया ना, एक एग्जांपल दे दिया, इंटरनेट कैफे। जो इंटरनेट कैफे होते हैं उनमें यही तो होता है, उनके पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन होता है, बाकी के कंप्यूटर जितने भी होते हैं सभी को उन्होंने एक नेटवर्क में जोड़ लिया होता है। फिर क्या करते हैं, वो उसी इंटरनेट कनेक्शन को सभी कंप्यूटरों पर शेयर कर देते हैं। ब्राउजिंग सेंटर्स, जिसे हम ब्राउजिंग सेंटर भी कहते हैं, इंटरनेट कैफे को क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग सेंटर्स। ऐसा स्कूलों में भी होता है, कॉलेज में भी होता है और कंपनीज में होता है। तो यहाँ पर ये आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंटरनेट एक्सेस नेटवर्किंग के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। अब देखिए नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करना इनके बीच में, बहुत सारे कंप्यूटरों के बीच में जो कि एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं, सच एज वेब ब्राउजर। जैसे कि मान के चलिए एक सर्वर कंप्यूटर है, उसमें वेब ब्राउजर इंस्टॉल है। जैसे कि वेब ब्राउजर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास गूगल क्रोम है, ये क्या है, हमारा एक वेब ब्राउजर है। तो जो सर्वर है उसी कंप्यूटर में हमारा वेब ब्राउजर है, और हम चाहते हैं जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं उन सभी में वो वेब ब्राउजर हो, तो उस एप्लीकेशन को हम शेयर कर देंगे बाकी के जितने कंप्यूटर होंगे। तो ये भी क्या है, एक अच्छा हम कहते हैं एक अच्छा सा ही हमारा एक एडवांटेज है नेटवर्किंग का, जिससे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि भाई हम अपने किसी भी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन को दूसरे कंप्यूटरों के लिए शेयर कर सकते हैं। ईमेल क्लाइंट्स है, चैट एप्लीकेशन है, ऑडियो वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस हैं, ये सभी क्या हैं, ये एक एडवांटेज है हमारी नेटवर्किंग का कि हम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। www, अब अभी हमने पढ़ा नेटवर्किंग के एडवांटेज थे, अब यहाँ पर आता है हमारा www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसकी फुल फॉर्म होती है www। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके कई नाम होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी कह सकते हैं, www भी कह सकते हैं, या W3 भी कह सकते हैं, कॉमनली नोन एज द वेब, इसको वेब भी कहते हैं। ठीक है, is a system of interlinked hypertext document accessed via the internet। ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, मतलब www एक ऐसा सिस्टम है जो कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपस में इंटरलिंक हैं उनको एक्सेस करने के लिए, मतलब उनको एक्सेस हम करते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। यानी कि ये एक ऐसा इंटरनेट है, ये एक ऐसा सिस्टम है, www एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इंटरनेट के द्वारा हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंटरलिंक का मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। जितने भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं
www एक ऐसा सिस्टम है। अब तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि www हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के थ्रू हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपस में इंटरलिंक होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद ए वेब ब्राउजर। किसके द्वारा? वेब ब्राउजर। भाई वेब ब्राउजर के बिना ये काम नहीं करेगा www। जब आपके पास एक वेब ब्राउजर है तभी आप इसमें www को रन करा सकते हैं। वन कैन व्यू वेब पेजेस, पेजों को देख सकते हैं। दैट में कंटेंट टेक्स्ट, कौन कौन सी पेज? वो पेज हम देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, एंड अदर मल्टीमीडिया, दूसरे मल्टीमीडिया ऑप्शन भी हो सकते हैं, एंड नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक। और इसको नेविगेट किसके थ्रू किया जाता है? हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक के द्वारा इसको नेविगेट किया जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा www एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के थ्रू जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपस में इंटरलिंक होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, और ये सब हम एक वेब ब्राउजर के थ्रू कर सकते हैं। इसके थ्रू हम ऐसे पेजों को हम एक्सेस कर सकते हैं जिनमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं और अदर मल्टीमीडिया ऑप्शन भी हो सकते हैं, और इसको हाइपरलिंक्स के थ्रू नेविगेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेट की बात करते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, यानी कि इसके बारे में सभी लोगों को पता होगा इंटरनेट क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी इसमें हमें मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम होता है। इंटरनेट क्या होता है? एक ग्लोबल सिस्टम होता है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया को एडजस्ट कर ले, पूरी दुनिया को मिला करके हमारा एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में नेटवर्क के थ्रू जुड़े रहते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। छोटे छोटे नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मैन, ये सभी मिलकर के एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इसमें एक कंट्री दूसरा कंट्री, उसमें भी बहुत सारी नेटवर्क होंगे, वो सभी आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ मेनी कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटरों का क्या है? ये एक नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम कई तरीके के काम कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च, किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, गाने डाउनलोड करना, वीडियो डाउनलोड करना, अपलोड करना, अपने वीडियो ऑडियो जो भी अपलोड करना, ईमेल करना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना, ये सारे काम हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ देखिए, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी ये एक ग्लोबल सिस्टम है, इसके थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड हैं। दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। इसके थ्रू बिलियंस ऑफ यूजर्स, करोड़ों यूजर्स इसके थ्रू वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या है? बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। इसमें लाखों के हिसाब से प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं, यानी इन सभी नेटवर्कों को मिलाकर के हमारा एक नेटवर्क बनता है। इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी। इंटरनेट क्या है? ये सबसे यूजफुल टेक्नोलॉजी है ऑफ मॉडर्न टाइम, हमारे आधुनिक युग में। अभी इसी समय के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। विच हेल्प अस, यानी कि जो हमारी मदद करती है इन अवर डेली लाइफ, यानी हमारे डेली के कामों में ये हमारी मदद करती है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इंटरनेट इज वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इंटरनेट को स्टूडेंट्स के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल में भी यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च,
रिसर्च के लिए हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स। ये इंटरनेट जो होता है वो हमारे फ्रेंड्स के बीच में कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, हु लिव्स अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, जो कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है। वाया इंटरनेट चैटिंग किसके थ्रू होता है? इंटरनेट चैटिंग के थ्रू हम अपने रिलेटिव्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में हम कांटेक्ट बना के रख सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट चैटिंग के थ्रू, ईमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू। इंटरनेट आल्सो बिकमिंग ए मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देखिए, ये सारी चीज़ें होने के बाद में हम एक बात कह सकते हैं कि इंटरनेट जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का। मतलब ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, ये तीनों चीज़ एंटरटेनमेंट में लाई जाती हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के लिए जो है इंटरनेट बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इंटरनेट के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ISP। ISP के बारे में देखते हैं। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? अभी आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, सभी लोग जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, अभी मैंने बताया भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई इंटरनेट चलेगा किससे? ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमारा इंटरनेट चलेगा? आपके मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ है जिससे इंटरनेट आपका चलता है? अगर वो चीज़ निकाल दिया जाए तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ज़रा सोचिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ISP की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली सर्विस, एक ऐसी सर्विस जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उस सर्विस को हम ISP कहते हैं। और वो ISP सर्विस हमें कहाँ से मिलती है? हमारे इंडिया में सबसे पुरानी सर्विस है वो BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसे बोलते हैं। ये हमारा सबसे पहला और पुराना ISP है, जो कि हमें कॉलिंग करने के लिए सुविधा भी देता है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए भी कहता है। एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सभी क्या हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए देती हैं। टू यूज द इंटरनेट, यानी इंटरनेट को यूज करने के लिए यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। आपको क्या जरूरी है भाई? इंटरनेट चलाने के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक इंटरनेट कनेक्शन होना। अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सच एज, जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सभी आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए देते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है विच प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड्स करता है आपको विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप। डायल अप के थ्रू ये आपको एक्सेस करने के लिए देता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए देता है। यूजिंग मॉडम और डायरेक्ट हार्ड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस के थ्रू या फिर वायर्ड के थ्रू ये आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए देता है। ये है ISP। अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें
और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।